हेलो फ्रेंड्स, सिंपली ट्रिक्स चैनल के पाइथन बाय एमसीक्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखते हैं एमसीक्यूज इन डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। इसके ऑप्शंस हैं इंटीजर, फ्लोट, एसटीआर, बुल। Okay, so normally we all know that there is a standard data type which is used in many languages, that is int. int stands for integer. Integer जो हम यूज करते हैं वो विदाउट फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करने के लिए यूज होता है. that's why the answer is int, first option. Second question है, which data type is used to represent decimal numbers or numbers with a fractional part. So clear cut the answer is for this is float, बिकॉज इंटीजर और एक फ्लोट एक बेसिक डेटा टाइप से जो C++, पाइथन ये सारी स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस में यूज होता है. सो इसका भी आंसर है दोस्तों सेकंड ऑप्शन, दैट इज बी. विच डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स. ये ऑप्शन है इंट, फ्लोट, एसटीआर, लिस्ट. तो जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, और वी कैन से स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सी में तो कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं है, हम क्या का ही एरे क्रिएट करते हैं. लेकिन जावा में आपके पास दो डेटा टाइप्स है, एक है स्ट्रिंग पैकेज है और स्ट्रिंग क्लास है, और आपका कैरेक्टर एरे भी है. पाइथन में हमारे पास एसटीआर करके एक वेरिएबल है जो हम यूज करते हैं टू स्टोर स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन 3, स्ट्रिंग, एसटीआर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which data type is used to represent ordered collection of items, and the options are tuple, set, dict, list. अब ये समझने के लिए सबसे पहले ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स क्या होता है ये समझ लीजिए. ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स जहाँ पे हम मल्टीपल आइटम्स स्टोर करते हैं, जैसे कि आपका एरे होता है, स्ट्रिंग होता है, या कोई भी जिसमें हम मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करते हैं. अगर हम उसको उसके जो एलिमेंट्स है, उसके जो आइटम्स है, अगर वो ऑर्डर्ड से हम एक्सेस करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर्ड मीन्स नथिंग बट उसको एक नंबर दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर एक एरे हम स्टोर करते हैं तो उसका 0th नंबर मतलब फर्स्ट नंबर होता है, जैसे C++, पाइथन में भी वही कंसेप्ट है. तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड कलेक्शन, तो जहाँ पे हम इंडेक्स से उसको एक्सेस करते हैं. तो अगर ऐसा कोई डेटा टाइप है तो उसका आंसर यहाँ पे हमें लिखना है. सो अब बहुत सारे ऐसे डेटा टाइप्स है जिसमें हम ऑर्डर्ड कलेक्शन यूज करते हैं, बट टपल जो है उसमें हम ऑर्डर यूज नहीं करते, डायरेक्टली वेरिएबल एक्सेस करते हैं. सेट में ऑर्डर ही नहीं होता है, बिकॉज विदाउट रिपीटेशन हम नंबर स्टोर करते हैं. ऑर्डर डिक्शनरी में हम सेपरेट नंबर देते हैं एज अ की, okay, to give the order. So clear cut the answer is list, where we are storing the numbers, we are storing the items, numbers, characters or any data type items. बट उसको हम एक्सेस करने के लिए उसका इंडेक्स यूज करते हैं, इसलिए उसको ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स बोलते हैं, पाइथन में भी और C++ में भी. सो C++ में उसको हम एरे से इंडिकेट करते हैं, पाइथन में वही हम लिस्ट से इंडिकेट करते हैं. सो द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज लिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which data type is used to represent an ordered collection of unique elements. Okay, and the options are tuple, set, dictionary, bool. Okay, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हमने देखा है कि जो कलेक्शन है हमारा, जो ऑर्डर्ड से भी हम स्टोर कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड से भी स्टोर करते हैं. तो सेट एक ऐसा डेटा टाइप है जो यूनिक डेटा टाइप है पाइथन का, जो किसी और लैंग्वेज में नहीं है. तो सेट हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में हम वैल्यू स्टोर करते हैं इन अ सेट टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस. तो उसके बेसिस पे अगर कुछ हमें ऑपरेशंस करना है तो हम उसको पाइथन में इंडिकेट करते हैं यूजिंग सेट. तो सेट में हम जो नंबर स्टोर करते हैं वो विदाउट रिपीटेशन स्टोर करते हैं. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, अगर ऐसे हमें नंबर स्टोर करना है, डेफिनेटली वी कैन स्टोर 1 2 3 3 4 4 5 5. ऐसा नंबर हम स्टोर नहीं कर सकते, दैट वी कैन स्टोर इन इन लिस्ट डेटा टाइप और एरे, बट नॉट इन सेट. इसलिए 1 2 3 जो नंबर हम स्टोर करते हैं वही उसका ऑर्डर है और वही उसका वैल्यूज भी है, एंड दैट्स द रीजन सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स है. सो द आंसर इज ऑप्शन बी, सेट. ओके, सो सेट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स. यूनिक का मतलब है विदाउट रिपीटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर रिप्रेजेंट की वैल्यू पेयर्स. अब की वैल्यू पेयर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, लेट्स से जैसे हमारा सेट है, तो सेट में हम वैल्यू स्टोर करते हैं विदाउट रिपीटेशन, सो 1 2 3. ओके, डिक्शनरी है तो डिक्शनरी में हम स्टोर करते हैं यूजिंग नॉट जस्ट वैल्यू, उनका
की भी हम स्टोर करते हैं। सो की मतलब है आपका लेट से हमने स्टोर किया है से हमारा की है x इज इक्वल टू 1, दिस इज आवर फर्स्ट की एंड वैल्यू। सो x है आपका की, 1 है आपका वैल्यू। सो सिमिलरली वी कैन स्टोर y इक्वल टू 2। सो y इक्वल टू 2 का मतलब है y इज योर नेम एंड q इज योर वैल्यू। ओके, नेम और की हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई ऑर्डर नहीं देना है, कोई इंडेक्स नहीं देना है। सो डिक्शनरी ऑफ x इज नथिंग बट 1, डिक्शनरी ऑफ y इज नथिंग बट 2। That's why dictionary is important data type, which is also unique again, which is not there in other languages. Very few languages support such kind of data type. So dictionary data type is used to represent key value pairs. Okay, tuple में भी हम नंबर स्टोर करते हैं। tuple is also used to represent the values but of different types. So डिक्शनरी में कोई भी डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका जो ऑर्डर है वो नॉट एज अ इंडेक्स देना है, तो एज अ नेम देना है। जैसे एक्स वाई है, 1 2 3 भी दे सकते हैं। बुलियन इज द डेटा टाइप वेयर वी आर स्टोरिंग द नंबर एज ट्रू एंड फॉल्स। ओके, ट्रू एंड फॉल्स। हेंस फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डिक्शनरी। ओके, next, the next question is which data type is used to represent a complex number? Okay, so the number, a complex number is nothing but it is made up of two values. One is called as real value and one is called as imaginary value. So a plus b j ऐसे टाइप का होता है। मैथ्स में, अपने मैथ्स में इसका आपको रेफरेंस मिल जाएगा। सो a is nothing but called as real value and b is nothing but called as इमेजनरी वैल्यू। तो ये इमेजनरी वैल्यू है, ये समझने के लिए हमें उसको उसमें सफिक्स ऐड किया जाता है, दैट इज जे, बी जे। सो फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3j। ओके, समथिंग लाइक दिस हम वैल्यूज में स्टोर कर सकते हैं। सो ए एंड बी आर द इंटीजर वैल्यूज, जे इज अ क्लियर कट इमेजनरी वैल्यू विच जिसका वैल्यू रहता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, और उसका नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, इसलिए उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग जे। सो a complex data type is used to represent the complex values. Okay, so the answer is option A, complex. Complex data type is used to represent such kind of values. Next question is which data type represents the absence of value? Absence of value का मतलब जिसमें कोई भी वैल्यू हमने स्टोर नहीं किया है, not is a space, not even zero, कुछ भी नहीं है। Okay, so the options are integer, none, str, bool. So if you are creating any variable, okay, इसे तो पाइथन में कोई वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं, तब वो क्रिएट होता है। तो जब हम यूज करते हैं तो उसको डायरेक्टली वैल्यू असाइन देते हैं नॉर्मली। तो कोई भी वैल्यू हम डिक्लेयर करते हैं तो भी उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर होता है, गार्बेज वैल्यू स्टोर होता है। सो इवन इफ यू आर डिक्लेयरिंग इंटीजर, एसटीआर एंड बुल वैल्यू, इंटीजर में आपका जीरो वैल्यू भी स्टोर हो सकता है, एसटीआर में स्पेस वैल्यू भी स्टोर हो सकता है, बुलियन में फॉल्स वैल्यू भी स्टोर हो सकता है बाय डिफॉल्ट। सो एक ऐसा डेटा टाइप है नन, जिसमें कोई भी वैल्यू हमें स्टोर नहीं करते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं टू रिप्रेजेंट नन और नल। ओके, सो दैट इज द एब्सेंस ऑफ वैल्यू. So the option B is the correct answer for this. The none data type is used to represent null values or absence of values. Which data type is used to represent either true or false? Just now we discussed the true or false जो है दो टाइप का ही वैल्यू हम डिक्लेयर उसमें असाइन कर सकते हैं, कोई तीसरा वैल्यू उसमें आता नहीं है। तो ऐसा डेटा टाइप है बुलियन, दैट इज बी। इसका डेटा टाइप बुलियन जावा में भी है और पाइथन में भी है। सो बी डबल ओ एल बुल is the correct answer for this, that is option D. Next question is which data type is used to represent an ordered immutable collection of items? Ordered, अभी हमने देखा ऑर्डर जिसमें हम इंडेक्स नंबर देते हैं, इम्यूटेबल मतलब जिसमें हम वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो डेटा टाइप्स है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है लीस्ट, डिक्शनरी, टपल, सेट। ऑब्वियसली अब डिक्शनरी जो है उसमें से तो ये तो ऑर्डर कलेक्शन है ही नहीं। टपल जो है वो ऑर्डर कलेक्शन है, बट यस उसमें हम अलग अलग डेटा टाइप स्टोर करते हैं। सेट में तो हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो एक लिस्ट जो है उसमें हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। टपल जो है, एक टपल और लिस्ट का हम डिफरेंस ये बोल सकते हैं कि टपल का जो वैल्यूज वो इम्यूटेबल है, उसमें से जो भी हम वैल्यू रखेंगे वो चेंज नहीं होता है। इम्यूटेबल मीन्स नॉट म्यूटेबल, म्यूटेबल मीन्स ये चेंज होने वाला वैल्यू नहीं है। ओके, लिस्ट का वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन सी।
Which data type is used to represent a mapping of unique keys to values? Okay, so अभी हमने डिस्कस किया था की वैल्यू पेयर है, so the answer is option B, that is dictionary values, dict values. Which data type is used to represent a collection of characters enclosed in quotes? Okay, collection of characters enclosed in single quote or double quote is known as str in Python. Python में जो स्ट्रिंग है हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रादर तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. एक है विद इन डबल क्लोट्स, विद इन सिंगल क्लोट्स एंड ट्रिपल कोट. Okay, triple single quote or triple double quotes, that is for multi-line strings or multi-line characters. Okay, so the answer is option C, str. Which data type is used to represent an unordered collection of unique items? Okay, so the answer is set, because यहाँ पे हम यूनिक एलिमेंट स्टोर करते हैं. 1 2 3 ऐसा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं. 1 2 3 4 4 ऐसे वैल्यूज हम उसमें स्टोर नहीं कर सकते. Okay, which data type is used to represent a sequence of characters with a specific length and order? The options are, which data type is used to represent a sequence of characters? Sequence of characters मतलब होता है आपका string with a specific length and order. Okay, तो specific length and order के लिए हम यूज करते हैं str. इवन वी कैन चेंज द लेंथ. जो str में हम स्टोर करते हैं, बेसिकली जो कैरेक्टर्स हम स्टोर करते हैं वो इम्यूटेबल होता है. उसको चेंज करने के लिए या तो हमें सेपरेट फंक्शंस लिखना पड़ता है, या फिर कैरेक्टर्स हमें सेपरेट आउट करने पड़ते हैं, और तभी हम उसमें से चेंज कर सकते हैं या फिर हम उसमें ऐड कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक लेंथ और ऑर्डर. Which data type is used to represent numeric value with real and imaginary part? So अभी हमने देखा था जो real and imaginary part का combination है वो होता है complex number में. So the correct option for this is also complex number. Which data type is used to represent a binary decision between two values, true and false? तो जो चार टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, सॉरी चार डेटा टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, तो उसमें हमने देखा है कि आपका जो बुलियन डेटा टाइप है वो यूज करते हैं हम ट्रू और फॉल्स के लिए. जावा में भी यही कंसेप्ट है, एंड इवन इन पाइथन. So bool is the data type, bool is the keyword to represent a boolean values. Okay, so the option D is the correct answer for this. Which data type is used to represent a collection of items with no defined order or indexing? Okay, अगर ऑर्डर है, इंडेक्सिंग है, तो हम लिस्ट में जा सकते हैं. सेट जो होता है उसमें भी हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है. 1 2 3 भी लिख सकते हैं, 3 2 1 भी लिख सकते हैं. डिक्शनरी में भी हम एक्चुअली ऑर्डर का उसमें सवाल ही नहीं है, उसमें हम की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं. टपल में हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो चेंज नहीं कर सकते. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सेट, बिकॉज 1 2 3 ओके एंड 3 2 1 अगर हम स्टोर करते हैं, सो दैट मीन्स डिफरेंट थिंग. बट डिक्शनरी का ऐसा नहीं है. डिक्शनरी का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, टपल का भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ऑल्दो वी आर स्टोरिंग द नंबर्स विथ और विदाउट रिपीटेशन. सेट में विदाउट रिपीटेशन नंबर स्टोर करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर मायने नहीं करता है. 1 2 3 इज इक्वल टू 3 2 1. Which data type is used to represent a collection of key value pairs? So अभी हमने डिस्कस किया था. ओके, तो डिक्शनरी जो है वो इसका आंसर है. सो द ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज डिक्शनरी. Which data type is used to represent a collection of items with defined order and indexing? Okay, list is the data type, because we just discussed, जस्ट थोड़े टाइम के पहले हमने देखा था कि लिस्ट एक आइटम है जिसमें हम एरे जैसा नंबर स्टोर कर सकते हैं, वो चेंज भी कर सकते हैं, एंड उसको हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर भी देते हैं. ओके, सो लिस्ट इज द डेटा टाइप फॉर दिस. ओके, विच डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट इज नॉट असाइंड और नॉन, ओके, और अननोन. ओके, तो उसमें कोई वैल्यू असाइन करने की जरूरत नहीं है, या फिर हमें उसमें कुछ वैल्यू स्टोर नहीं करना है. तो ऐसा एक ही डेटा टाइप है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन होता ही है. सो नन इज ओनली द डेटा टाइप विच में कोई भी वैल्यू हमें स्टोर करने की जरूरत नहीं है, रादर कोई वैल्यू स्टोर होता ही नहीं है. Which data type is used to represent a collection of items with specific length and order? Okay, but cannot be modified once created. Okay, so द आंसर इज टपल, क्योंकि हमने अभी देखा था कि टपल जो है उसमें हमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. लिस्ट का वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं, सेट का वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं, डिक्शनरी का वैल्यूज भी हम चेंज कर सकते हैं इफ वी नो द इंडेक्स और देयर की. okay, but we cannot change the value of tuple. Tuple is immutable data type in Python. Which data type is used to represent a collection of
characters enclosed in double quotes? Of course, the answer is string, double quotes, single quote, triple quote, double quote is all the format specification for string representation. Hence, as per these options, the correct option is C. Okay, that is str. Which data type is used to represent a collection of items with defined order, indexing और duplicates? जिसमें हमें duplicates भी allow करना है. तो डेफिनेटली नो डिफाइंड ऑर्डर डिफाइंड नहीं है, मतलब लिस्ट यूज नहीं कर सकते. डुप्लीकेट अलाउ करना है, मतलब हमें टपल यूज करना है. डिक्शनरी में हम की वैल्यू पे स्टोर कर सकते हैं, सेट में हम डुप्लीकेट स्टोर नहीं कर सकते. हेंस द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सेट, बिकॉज इसमें हम डिफाइंड ऑर्डर या फिर इंडेक्सिंग या फिर डुप्लीकेट्स कुछ भी नहीं देना है. बाकी केस में या तो ऑर्डर डिफाइन रहता है या फिर हमें इंडेक्सिंग देना पड़ता है या फिर डुप्लीकेट देना पड़ता है. तो सेट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें ना ही आपको ऑर्डर देना है, रादर ऑर्डर होता ही नहीं है, इंडेक्सिंग भी नहीं है और उसमें कोई डुप्लीकेट अलाउड नहीं है. Which data type is used to represent a mapping of key values where key values are unique and immutable? So key to values, ये स्टोर करने के लिए हमारे पास एक ही डेटा टाइप है एज पर दिस ऑप्शंस, दैट इज डिक्शनरी. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज dict. Dict is the data type to store dictionary values. Which data type is used to represent collection of items with a specific length and order where the items can be accessed using indexing? The options are list, set, tuple, dictionary. सो स्पेसिफिक लेंथ एंड ऑर्डर है, इसलिए देखो यहाँ पे आपको ऑप्शंस कैसे लेना है. स्पेसिफिक लेंथ है, ऑर्डर है, दैट मीन्स यू कैन गो विथ लिस्ट. सेट आपका यहाँ पे क्लियर नहीं है. आइटम्स कैन बी एक्सेस यूजिंग इंडेक्सिंग, तो हम टपल पे भी जा सकते हैं, लिस्ट पे भी जा सकते हैं, बट द करेक्ट ऑप्शन इज लिस्ट बिकॉज द यहाँ पे इंडेक्सिंग होता है एंड यू कैन चेंज द वैल्यूज ऑल्सो. स्पेसिफिक लेंथ का भी है, ऑर्डर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके, so these are the basic MCQs in Python on the concept of data types. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. And stay tuned for such more interesting videos. Thank you and have a nice day.